हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं राजस्थान की जीके को समझने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से मैप में आप कैसे याद कर सकते हैं, मैप के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो अभी भी अगर अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल पूरे लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। राजस्थान के मेले देखिए, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कौन कौन से मेले लगते हैं वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जयपुर। जयपुर में कौन कौन से मेले हैं देखिए, गणगौर का मेला, ठीक है, तीज का मेला, शीतला माता का मेला, चाकसू, जयपुर। अब जैसे जयपुर के 3 मेले हैं तो आपको याद कैसे करना है, इनके आप कुछ कोड वर्ड बना लीजिए। समझ रहे हैं, कोड वर्ड बना करके फिर उनको याद कीजिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। गणगौर का मेला, तीज का मेला और शीतला माता का मेला, ये तीनों हो गए हमारे जयपुर के। अब देखिए अगला अलवर। अलवर में देखिए भर्तहरि का मेला, नारायणी माता का मेला, ये अलवर में होते हैं। अगला देखिए करौली में कौन कौन से हैं, केला देवी का मेला। अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, जब आप जीके करते हैं तो कॉमन सेंस भी यूज कीजिए। जैसे केला देवी माता का मंदिर कहाँ है, करौली में, तो मेला भी वहीं लगेगा। अगला एक बार हम इसी लाइन को क्लियर करते हैं। टोंक में देखिए श्री कल्याण जी का मेला, डिग्गी मालपुरा में कल्याण जी का मेला लगता है, ये टोंक का हो गया आपका। बूंदी में कजली तीज का मेला, कौन सा, कजली तीज का मेला बूंदी में। इस तरह से देखिए मैप में आप याद करेंगे बहुत आसानी से, और इनके कोड वर्ड बना लीजिए, ठीक है। अगला देखिए 12 का सीताबाड़ी मेला, 12 में कौन सा है, सीताबाड़ी मेला। ऐसे ही अब हम आते हैं, अगला देखिए दशहरा मेला कहाँ का फेमस है, कोटा का दशहरा मेला बहुत फेमस है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अजमेर में देखिए कौन कौन से मेले हैं, पुष्कर मेला, ख्वाजा साहब का उर्स और बादशाह मेला, जो कि ब्यावर में लगता है। तो अजमेर में भी हमने देखिए 3 मेले प्रमुख रूप से हैं। चित्तौड़गढ़ का देखिए माता कुंडलिनी का मेला, जहाँ कहाँ लगता है, ये राशमी गांव में। अब जैसे देखिए इसका मैंने कोड वर्ड बनाया चीकू, कैसे, ची से चित्तौड़गढ़, अकू से कुंडलिनी, तो इन दोनों को वर्ड लेके चीकू बनाया। ऐसे ही आप बाकी मेलों को भी उस जिले से जोड़ करके कुछ अपना कोड वर्ड बनाइए जो आप बहुत आसानी से याद कर सकें। और यही तरीका होता है जीके में कि आप उनके जब कोड वर्ड बना लेते हैं तो वो तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए जैसे बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है ये बांसवाड़ा का। ऐसे डूंगरपुर में देखिए बेनेश्वर महादेव जी का मेला और गलिया कोट का उर्स, ये दोनों मेले जो हैं वो कहाँ के फेमस हैं, डूंगरपुर के। अगला देखिए राजसमंद में चार भुजा जी का मेला, कौन सा मेला है, चार भुजा जी का मेला, कहाँ पर है ये, राजसमंद। अब जोधपुर में आ जाइए, जोधपुर में वृक्ष मेला या खेजरली, वृक्ष मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में। ऐसे अब जैसलमेर में आ जाइए, जैसलमेर में रामदेव जी का मेला, रामदेवड़ा, हम सब जानते हैं अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं तो। अब जैसे इसके लिए देखिए कोड वर्ड बनाया मैंने राजे कैसे, रा से रामदेव जी, जे से जैसलमेर, रामदेव जी जैसलमेर। ऐसे आप बाकी के भी कोड वर्ड बना लीजिए। अगले बीकानेर में देखिए करणी माता का मेला, देशनोक कपिल मुनि का मेला, कालायत। और उसके बाद है चूरू में देखिए सालासर हनुमान जी का मेला, जो चूरू के बहुत फेमस हैं, वहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद अब देखिए गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी कहाँ का फेमस है, हनुमानगढ़ का, तो गोगा जी का मेला। आगे जीन माता का मेला कहाँ का है, सीकर का। रानी सती का मेला झुंझुनू का। तो अब जैसे देखिए रानी सती का मेला कहाँ हो गया, झुंझुनू के लिए, और जीन माता का मेला कहाँ का हो गया, सीकर का। तो इस तरह से मैप में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको 1 या 2 बार आप जब याद कर लें तो फिर इसके कोड वर्ड बना लीजिए, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला, है ना। अब जब आप हस्तकला देखें तो देखिए जिले वाइज हम इसको भी एक बार देखते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। जैसे ब्लू पॉटरी, पोमचा, पाव रजाई, लहरिया, संगमरमर की मूर्तियां, पीतल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनाकारी, पीतल पर मीनाकारी या कुंदन कला, ये सारे कहाँ के हैं, जयपुर के। ये हस्तकला कहाँ की है, सारी जयपुर की। अब अगला आता है कागजी पॉटरी, ये कहाँ की, देखिए अलवर की। अलवर की कौन सी फेमस हो गई, कागजी पॉटरी, ये अलवर की बहुत फेमस है। ऐसे ही टोंक के नमदे, क्या है, टोंक के नमदे। उसके बाद कोटा का देखिए मसूरिया साड़ी और
ब्लैक पॉटरी, ये दोनों कहाँ के फेमस हैं? कोटा के। क्या क्या है? मसूरिया साड़ी और ब्लैक पॉटरी। अब आए चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ में देखिए काष्ठ कला बस्सी, गनगौर ये भी बस्सी, कावड़ बस्सी, और उसके बाद बेबान ये भी बस्सी, और जाजम प्रिंट ये अकोला। तो ये 5 जो हैं, काष्ठ कला, गनगौर, उसके बाद कावड़, बेवान और जाजम प्रिंट, ये सारे कहाँ के फेमस हैं? चित्तौड़गढ़ के। और मैं ये मैप के थ्रू जो आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यही है कि उन टॉपिक्स को क्लियर करूं जो कि ज़्यादातर जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैप के थ्रू आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने जीके की शुरुआत की है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए प्रतापगढ़ का थेवा कला। क्या है प्रतापगढ़ का? थेवा कला। राज संबंध के देखिए कौन कौन से हैं? टेराकोटा कला, मोलेला, पिछवाइयाँ, नाथ द्वार और चांदी पर मीनाकारी, ये नाथ द्वार। ये चांदी पर मीनाकारी बहुत फेमस है और बहुत बार इसमें से प्रश्न आए हैं। राज संबंध का ये बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं? उदयपुर के। अगला बादला और मोजड़ी, मोजड़ी जो जूतियाँ होती हैं, ये कहाँ की फेमस हैं? जोधपुर की। अब बीकानेर की देखिए, बीकानेर की क्या क्या है? कॉपी, उस्ता कला, मथेरना कला, ये तीनों, कॉपी, उस्ता कला और मथेरना कला कहाँ के हैं? ये बीकानेर के। और बातिक कला जो खंडेला में है, ये कहाँ का है? सीकर, सीकर का बातिक कला। ये जैसे आपने हस्तकला पढ़ा, अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप इसको हाइड करके एक बार देखिए छुपा छुपा के कि भाई ये कला कहाँ की है। मुझे आते हैं 4-5 नाम लिख लीजिए, फिर मैच करके देखिए। तो जब आप एग्जाम में जाएं, उससे पहले अगर आप इस तरह से रिवाइज करते हैं तो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अगला टॉपिक देखिए राजस्थान के लोक नृत्य। इसमें सबसे पहले देखिए चरी नृत्य। ये चरी नृत्य कहाँ का फेमस है? अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको पता होना चाहिए, अजमेर। ठीक है। अगला देखिए बम नृत्य, नौटंकी नृत्य और चरकुला नृत्य। ये जो तीनों नृत्य हैं, ये कहाँ के फेमस हैं? भरतपुर के। अगला लांगुड़िया नृत्य, ये कहाँ का है? करौली का। ठीक है। अब इसके मैं फिर वही कह रहा हूं कि इनके आप है ना कोड वर्ड बना लीजिए तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। अगला देखिए बारह का क्या है? शिकारी नृत्य। तो इसको जैसे एक हमने मान लीजिए हमने एक वो दे दिया, इसको हिंट दे दिया ऐसे कि 12 में शिकारी नृत्य होता है, 12 में शिकारी होते हैं, है ना। इस तरह से कुछ आप जो आपको याद हो सके कुछ ऐसा कोड वर्ड दे दीजिए इनको। अगला देखिए झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। अगला चक्री नृत्य, चक्री नृत्य कहाँ का है? देखिए कोटा का। तो जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं चक्री कहाँ होती है? तो कोटा में, है ना। ऐसे कुछ आप हिंट दे दीजिए। उदयपुर, उदयपुर में देखिए गौरी नृत्य। ये जो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इनमें से बहुत से प्रश्न अगर आप लास्ट पिछले कुछ एग्जाम्स में देखेंगे तो आते हैं इनमें से प्रश्न, इसीलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखिएगा। गौरी नृत्य उदयपुर। राज संबंध का डांग नृत्य है जो कहाँ का है? नाथ द्वारा, डांग नृत्य। अगला सिरोही, सिरोही का वालर नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? देखिए जालोर, जालोर का ढोल नृत्य। ऐसे ही पाली का 13 ताली नृत्य, 13 ताली कहाँ पे होती है? पाली में, ऐसे। अगला जोधपुर, जोधपुर की 2 है, एक तो थाली नृत्य जो फलौदी में, और घुड़ला नृत्य। तो थाली नृत्य और घुड़ला नृत्य ये दोनों कहाँ के हो गए? जोधपुर के। अगला अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य बीकानेर का। अगर आप पिछले 7-8 साल के एग्जाम्स देखेंगे तो ये अग्नि नृत्य में या तो मैच तो कॉलम दे देंगे कि सुम्मिलित कीजिए ना, एक से दूसरे को मिलाइए, या सीधे सीधे प्रश्न भी पूछते जाते हैं। तो अग्नि नृत्य कहाँ का हो गया? बीकानेर का। चरी नृत्य हमने अभी देखा था अजमेर का। तो इस तरह से ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद करना है। अगला टॉपिक देखिए राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है और हमको लर्न भी करना है। ठीक है। अब देखिए जैसे नाहरगढ़ अभ्यारण्य या जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ से हैं? जयपुर में। तो इनके क्या है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप इनके ना छोटे छोटे अपने एक ऐसे कोड वर्ड बना लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य देखिए अलवर में। उसके बाद केवलादेव घना पक्षी विहार या बंद बारेठा अभ्यारण्य, ये दोनों किसमें हैं? आपके भरतपुर में हैं। अगला रामसागर वन विहार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? धौलपुर में।
रामसागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। उसके बाद अगला देखिए अजमेर में कौन कौन से हैं, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य ये कहाँ पर हैं, अजमेर में। ये जो कुछ इस तरह के नाम है जिनको आप पहली बार सुनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको आप कैसे अच्छे से करते हैं, ठीक है, इनका बस आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी करौली में केला देवी माता का मंदिर भी है ना, तो उसी से ये हैं। फिर 12 में देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, 12 कोटा 12, तो 12 में। अगला देखिए रणथंबोर अभ्यारण्य वर्ल्ड फेमस है ये हमारा, और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ पर हैं, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। कौन कौन से हैं, रणथंबोर अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अगला जवाहर सागर अभ्यारण्य और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल को तो आप पहचान लेंगे कोटा, लेकिन ये जवाहर सागर अभ्यारण्य ये भी यहीं पे है कोटा में, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, जहाँ की कौन सी फेमस है, उड़न गिलहरियाँ। अगला देखिए बूंदी, बूंदी में 2 हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन से, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों यहाँ के फेमस हैं। अगला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में देखिए कौन कौन से हैं, एक तो भैंसोड़गढ़ अभ्यारण्य और दूसरा है बस्सी अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के लिए चित्तौड़गढ़ के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला उदयपुर, उदयपुर में देखिए ये 4 हैं, फुलबाड़ी की नाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ वाला अभ्यारण्य बहुत बार पूछा गया है, जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार, ये दोनों आप अगर लास्ट के 4-5 साल में देखेंगे तो कई बार पूछा गया है। ये मैच द कॉलम्स में भी आ जाते हैं, जैसे इनमें से 4-5 नाम दे दिए, उनको मैच द कॉलम करना, तो वो। सिरोही का देखिए, सिरोही का माउंट आबू अभ्यारण्य, ये भी वर्ल्ड फेमस है, बहुत फेमस है ये भी। जोधपुर के देखिए कौन कौन से हैं, जोधपुर में एक तो माचिया सफारी पार्क, घावा डोली अभ्यारण्य, अमृता देवी कृष्ण पार्क, ये तीनों कहाँ के हो गए हैं, आपके जोधपुर के। अगला जैसलमेर का बहुत फेमस राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में, और यहाँ पर राजस्थान की जो वनस्पति है, जो पशु हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर कई योजनाएं चल रही हैं। तो जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला गजनेर अभ्यारण्य, ये कई बार प्रश्न आया है, कहाँ का है ये, बीकानेर का। ऐसे ही ताल छापरा अभ्यारण्य चूरू का, ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिए इसके बाद हमने नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जम्मा रामगढ़ हमने जयपुर का देख ही लिया था। तो इस तरह से ये राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनको जब भी आप एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, खासतौर पे राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और इनके कोड वर्ड बनाने हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। अगला देखिए राजस्थान के बांध, जी हाँ बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, क्योंकि इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रामगढ़ बांध और कानोता बांध, ये दोनों जयपुर में हो गए आपके। अगला दौसा में देखिए, दौसा में कौन सा है, माधो सागर बांध। इनके फिर वही देखिए कोड वर्ड जैसे आपने बना लिया कि दौसा में माधो सागर बांध, ठीक है। अगला देखिए अजान बांध कहाँ पे है, भरतपुर में, भरतपुर का अजान बांध। ऐसे ही पांचना बांध करौली, पांचना बांध करौली। उसके बाद अगला देखिए मोरेला बांध, मोरेला कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। अगला जवाहर सागर बांध कहाँ का है, कोटा, कोटा का जवाहर सागर बांध, बहुत बड़ा बांध है ये भी। अगला मेजा बांध, अड़वान बांध, उम्मेद सागर बांध और खाड़ी बांध, ये सारे भीलवाड़ा के 4 हो गए, मेजा बांध, अड़वान बांध, उम्मेद सागर बांध और खाड़ी बांध, ठीक है। अगला देखिए जाखम बांध कहाँ का है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का जाखम बांध। बांसवाड़ा बजाज सागर बांध, बहुत जो बड़े बड़े बांध हैं राजस्थान में, उनमें से एक है बजाज सागर बांध, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। अगला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। जवाई बांध पाली, पाली का कौन सा है, जवाई बांध। और जोधपुर का पिचियाक बांध, ये बहुत बार आया हुआ है, पिचियाक बांध कहाँ का, जोधपुर का। और बिसलपुर टोंक,
जो कि पूरे जयपुर, आपके टोंक और अजमेर को पानी देता है, बिसलपुर बांध। तो इस तरह से ये राजस्थान के बांध हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है और इनके मैच द कॉलम्स में आते हैं। देखिए पहले इनको आप याद कर लीजिए, फिर जो पिछले साल के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करने बैठिए। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपको कितना याद हुआ है। राजस्थान की झीलें, जी हाँ, अब हम देखेंगे राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती हैं। सबसे पहले सांबर झील जयपुर, जहाँ से खारे पानी की झील है, जहाँ से नमक मिलता है हमें। अगला बंद बारेठा झील, मोती झील, सुजान गंगा झील, ये तीनों झीलें भरतपुर से हैं। कहाँ से हैं ये? भरतपुर से। उसके बाद तालाब शाही झील धौलपुर का बहुत फेमस है। अलवर का देखिए सिलीसेर झील कहाँ का है? अलवर का सिलीसेर झील। उसके बाद बूंदी में देखिए दो हैं, एक है नवलखा झील, दूसरा है जेत सागर झील। नवलखा झील और जेत सागर झील। अगला अजमेर में देखिए ये तीनों हैं, पुष्कर झील, अना सागर झील और फाई सागर झील। अब जैसे इसका हमने एक बना दिया PAF, P4 पुष्कर, A4 अना सागर, F4 फाई सागर झील। ये कहाँ के हो गए? अजमेर के। PAF अजमेर का हो गया। तो इस तरह से आप इनको कोड वर्ड भी दे सकते हैं। देखिए याद करना है आपको, जो तरीका सही लगे वो पहले इसको अच्छे से समझिए, फिर जिससे भी आप याद कर सकें आसान शब्दों में उससे इसको याद कर लीजिए। अगला देखिए डूंगरपुर में गैप सागर झील, ये बहुत बड़ा नाम है गैप सागर झील जो कि डूंगरपुर में है। उसके बाद उदयपुर में देखिए 4 झीलें हैं, जयसंबंध झील, पिछोला झील, उदय सागर झील और फतेह सागर झील। ये जो चारों झील हैं ये उदयपुर के बहुत फेमस हैं और टूरिज्म जो उदयपुर में है वो कहीं ना कहीं झीलों के कारण ही है। अगला राजसंबंध झील, ये तो नाम पे ही है तो आसान है ये। अगला देखिए नक्की झील सिरोही, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, नक्की झील कहाँ का है? सिरोही। ऐसे जोधपुर में कौन कौन से देखिए, बाल संबंध झील, कायलाना झील, प्रताप सागर, उम्मेद सागर झील, फलोदी झील, ये चारों जोधपुर के। उसके बाद बाड़मेर में पंचपद्रा झील, पंचपद्रा कहाँ की हो गई? बाड़मेर की। अब जैसलमेर में आते हैं, जैसलमेर में देखिए कावोद झील और बुझ झील, ये दोनों कहाँ के हो गए? आपके जैसलमेर के हो गए। उसके बाद बीकानेर में ये 4 झीलें हैं, कोलायत झील, गजनेर झील, अनूप सागर झील, लूनकरणसर झील। कोलायत, गजनेर, अनूप सागर और लूनकरणसर, ये चारों बीकानेर के हैं, ध्यान रखिएगा। और ये खारे पानी की अधिकतर झीलें हैं इनमें। अगला डीडवाना झील, नागौर में कौन सा आ गया आपका? डीडवाना झील। अगला ताल छापरा कहाँ पर है? चूरू में, जो बहुत फेमस है ताल छापरा, चूरू। उसके बाद कोझोर झील, रेवास झील, ये दोनों कहाँ पे हो गए? सीकर में। तो इस तरह से ये राजस्थान की झीलें हैं जिनमें सुमेलित कीजिए, मतलब मैच द कॉलम्स वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है और जिस तरह से भी आप याद कर सकें। देखिए ये नक्शे में है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। राजस्थान के पुरातत्व के स्थल, देखिए अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। डाडा थोड़ा कहाँ? बीकानेर, ये बीकानेर जिले में है। कालीबंगा, पीलीबंगा या रंग महल, ये दोनों जो स्थल हैं वो हनुमानगढ़ में है। उसके बाद गणेश्वर जो है वो सीकर में है, ये पुरातत्व के स्थल है जहाँ पर पुरातत्व की खोज की गई। गणेश्वर कहाँ पर? सीकर। झुंझुनू में सुनारी बहुत वर्ल्ड फेमस साइट है जो कि झुंझुनू में है। उसके बैराठ देखिए, बैराठ जयपुर जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है, ये भी बैराठ जयपुर में। उसके बाद देखिए डडीकर अलवर में, ये डडीकर साइट कहाँ पर है? अलवर में। भरतपुर में जो साइट है उसका नाम है नोह, क्या है? नोह। उसके बाद हम आते हैं गढ़रदा, ये बूंदी में है। उसके बाद कोटा का देखिए कौन सा है? तिपटिया कोटा में, ये अभी फर्स्ट ग्रेड जो से लास्ट टाइम जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें ये आया था तिपटिया, कहाँ पर है? तो ये कोटा में। झालावाड़ का देखिए कौन सा है? चंद्रावती झालावाड़, चंद्रावती साइट कहाँ पर है? झालावाड़ में। अब आते हैं भीलवाड़ा में 2 साइट हैं, एक तो है बागोड़ और दूसरा है ओजियाना, बागोड़ और ओजियाना।
उसके बाद आहड़ जो कि वर्ल्ड फेमस है, बालाथल, इसबवाल, ये तीनों जो हैं ये उदयपुर में हैं, जिसमें से आहड़ जो है ये वर्ल्ड फेमस है। तीसरा राजसमंद, राजसमंद में गिलुंड, राजसमंद में कौन सा है, गिलुंड है। और जैसलमेर में ओला क्षेत्र, जैसलमेर का कौन सा है, ओला क्षेत्र, जैसलमेर का वर्ल्ड फेमस है ये भी। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो ये राजस्थान के अलग अलग जिलों के पुरातात्विक स्थल हैं जो कि आपको याद रखने हैं अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। तो जो भी बच्चे चाहे वो फ्रेशर हों, मतलब जिन्होंने अभी शुरुआत की है कंपटीशन एग्जाम के लिए, या आप कई सालों से कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं, मैं आप सभी को सिर्फ देखिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ पढ़े ना उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी कि मतलब पुरातात्विक स्थल मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ होगी विथ रीज़न, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। यकीन मानिए जब कंपटीशन एग्जाम होता है वहां पर कई बच्चे 10 साल से कंपटीशन या 8 साल से दे रहे होते हैं और कई बच्चे 2 या 3 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि उन दोनों बच्चों के बीच में ये जो गैप होता है ना, ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके टिप्स कितने क्लियर हैं, उनके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आप चीजों को रटेंगे तो अब आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चीजों को समझना पड़ेगा और समझने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ में फिर आप लोगों से मिलता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।